नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लक्ष्य विद अतुल। और आज हम बात करेंगे कक्षा 10 के अंतर्गत सामाजिक विषय में पूछे जाने वाले मानचित्र कार्य के बारे में। तो चलिए सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि सामाजिक विषय के अंतर्गत कितने कितने नंबर का कौन कौन सा चीज़ पूछा जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि 100 नंबर का पेपर होता है। 100 नंबर में 30 नंबर प्रैक्टिकल होता है और बाकी 70 नंबर का थ्योरी होता है। इस 70 नंबर में क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं, आइए इस पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इस 70 नंबर में 15, 15, 15 और 15। आप जानते हैं सामाजिक विषय में हाई स्कूल में 4 सब्जेक्ट होते हैं। हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, सिविक्स है और इकोनॉमिक्स है। 15-15 नंबर की थ्योरी इस तरह से पूछी जाती है। 60 नंबर टोटल हो गया। बचे आपके कितने नंबर? 10 नंबर। इस 10 नंबर में से 5 नंबर हिस्ट्री में और 5 नंबर ज्योग्राफी में मैपिंग पूछी जाती है। 5 नंबर हिस्ट्री में आपके मानचित्र कार्य पूछा जाता है और 5 नंबर ज्योग्राफी में। इस तरह से 10 नंबर ये हो गए, यानी हिस्ट्री और ज्योग्राफी में कुल 40 नंबर का पूछा जाता है पेपर। और इसके अलावा 30 नंबर का आपका आता है सिविक्स और इकोनॉमिक्स में। तो इन 10 नंबर के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं और ये पूछे जाते हैं क्वेश्चन मानचित्र कार्य के रूप में। तो ये बच्चों को काफ़ी समस्या रहती है, इसको काफ़ी ज़्यादा कठिन मानते हैं। आइए इसको सरल ढंग से पढ़ने का प्रयास करते हैं। मानचित्र कार्य में अगर हम बात करें हाई स्कूल की, 2023 में होने वाली परीक्षाओं के लिए हाई स्कूल में हिस्ट्री और ज्योग्राफी में हमने अभी आपको बताया कि मैपिंग पूछी जाती है। हिस्ट्री का सिलेबस आपका ये रहा। हिस्ट्री में 2 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों को पूछा जाता है और दूसरा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख केंद्रों को पूछा जाता है। इतिहास के जिस चैप्टर से मानचित्र कार्य पूछा जाता है उस चैप्टर का नाम है भारत में राष्ट्रवाद का उदय। भारत में राष्ट्रवाद, ये चैप्टर आपका मिल जाएगा हाई स्कूल में। इस चैप्टर से ही मैपिंग पूछी जाती है। हालांकि हिस्ट्री में कई चैप्टर हैं, सबसे मैपिंग नहीं पूछी जाती है। सिर्फ भारत में राष्ट्रवाद से ही मैपिंग का काम पूछा जाता है। और इसमें भी 2 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, मैंने अभी आपको बताया। एक तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन, प्रमुख अधिवेशन, 4 अधिवेशनों को उसमें रखा गया है। ये 4 अधिवेशन कहाँ कहाँ पर हुए उनकी लोकेशन आपको मैप में टिक करना होता है। कलकत्ता, नागपुर, मद्रास और लाहौर। वहीं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख केंद्र जिन पर प्रमुख घटनाएं हुई हैं, चंपारण के बारे में, खेड़ा, अहमदाबाद, अमृतसर, चौरी चौरा और दांडी, इनकी लोकेशन को भारत के मानचित्र में आपको सूचित करना होता है। तो ये 2 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर हम ज्योग्राफी में बात करें तो ज्योग्राफी में 3 चैप्टर से प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला चैप्टर है संसाधन और विकास, दूसरा चैप्टर है जल संसाधन और चौथा चैप्टर है कृषि। लेकिन टाइप अलग अलग हो जाते हैं। पहले चैप्टर से मृदाओं के प्रमुख प्रकारों की पहचान को लेकर प्रश्न पूछे जाते हैं। इन मृदाओं के मैप में फिल करके इनकी लोकेशन दी जाती है और उसको हमको टिक करना होता है कि कौन सी मृदा कहाँ पर पाई जाती है, उनकी पहचान करनी होती है सिर्फ और सिर्फ। दूसरे नंबर पर अगर हम देखें तो नदियों के साथ हमको प्रमुख बांधों को दर्शाना होता है। आपके सिलेबस में इतने सारे बांध दिए हुए हैं और ये बांध किस नदी में, किस राज्य में है, उसकी लोकेशन के साथ, नदी के साथ इसको प्रदर्शित करना होता है। और तीसरे और चौथे टाइप के अगर क्वेश्चंस की हम बात करें तो तीसरे टाइप का क्वेश्चन यहाँ से आता है, चावल और गेहूं के प्रमुख क्षेत्रों को दर्शाना होता है। ऐसे भारत में कौन कौन सी जगह है जहाँ पर चावल का उत्पादन किया जाता है, ऐसे कौन कौन से गेहूं के क्षेत्र हैं जहाँ पर गेहूं का उत्पादन किया जाता है। ये बन करके आएगा मानचित्र में और इसको हमें पहचानना होता है, बताना होता है कि ये क्षेत्र चावल का है प्रमुख उत्पादक क्षेत्र या गेहूं का है। वहीं दूसरे टाइप का क्वेश्चन आता है सबसे बड़े उत्पादक राज्य का। इतने सारी फसलें होती हैं, इनमें से गन्ना, चाय, काफ़ी, रबड़, कपास, जूट, इन 6 फसलों से पूछे जाते हैं प्रश्न। कैसे पूछे जाते हैं? आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि काफ़ी का प्रमुख उत्पादक राज्य, यानी कहने का मतलब ये है कि आपको कर्नाटक डार्क करके दे दिया जाएगा, पूछ लिया जाएगा यह राज्य किस फसल का प्रमुख उत्पादक है, या तो
पूछ लिया जाएगा कि कॉफ़ी के प्रमुख उत्पादक राज्यों को मानचित्र में प्रदर्शित करिए। तो इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। हम अभी इनके बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन कर रहे हैं। अगले आने वाले 2 वीडियोज़ में हम हिस्ट्री और ज्योग्राफी की मैपिंग को पढ़ेंगे। आपको बता दें, अगर आपको मैपिंग अच्छी तरह से सीखनी है तो मैपिंग अच्छी तरह से सीखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये होती है कि भारत के राज्यों के बारे में आपको जानकारी हो। इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं, अगर हम यूनियन टेरेटरी को छोड़ दें यानी संघ शासित राज्य को छोड़ दें, वो आपके लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं है। तो भारत के प्रमुख राज्यों की आपको पहचान होनी चाहिए, कौन सा राज्य कहाँ पर है। जब तक आपको ये अच्छी तरह से नहीं होगा याद, तब तक आपको मैपिंग नहीं आ सकती है। तो इस तरह से आज हम अपने वीडियो में मानचित्र कार्य के फंडामेंटल को ही आपको बताएंगे और आगे आने वाले दिनों में हम आपको हिस्ट्री और ज्योग्राफी की मैपिंग से संबंधित बेहतरीन वीडियो उपलब्ध करवा देंगे। तो चलिए सबसे पहले हम भारत के राज्यों के बारे में पढ़ लेते हैं, उनकी लोकेशन को समझ लेते हैं। सबसे पहले अगर हम इंडिया को, उनके स्टेट्स को याद करना चाहते हैं तो इंडिया को हमें कई जोन्स में बांटना होगा। इस स्लाइड के माध्यम से हमने भारत को कई जोन में बांटा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये नॉर्थ जोन है, ये साउथ जोन है, ये आपका वेस्टर्न यानी पश्चिमी जोन है, और ये आपका ईस्टर्न जोन है। 4 जोन हो गए। और ये आपका सेंट्रल जोन है, केंद्रीय जोन है। ये इस तरह से 5 टुकड़े हो गए और एक आपका नॉर्थ ईस्ट का जोन है। तो हम एक एक जोन के जितने भी राज्य हैं उनको एक एक करके पढ़ते चलते हैं और इस तरह से आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम प्रारंभ करते हैं, ऐसे जोन लेते हैं जिनमें राज्यों की संख्या कम है। इसके बाद बड़े जोनों को उठाते हैं। तो हम पश्चिमी जोन से प्रारंभ करते हैं। पश्चिमी जोन आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसकी लोकेशन ये आपका पर्पल कलर से बनाया गया है, ये पूरा पश्चिमी जोन है। आइए पश्चिमी जोन को इंडिया के मैप में देखते हैं। तो पश्चिमी जोन के अंतर्गत, वेस्टर्न जोन के अंतर्गत पहला जो राज्य है वो आपका यहाँ पर गुजरात है। गुजरात की राजधानी यहाँ पर आप देख सकते हैं गांधीनगर। इसके बाद दूसरा बड़ा जो राज्य है वो आपका ग्रीन कलर से बनाया गया है, वो महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में आगे चलेंगे तो यहाँ पर किनारे में आपका छोटा सा गोवा भी मिल जाएगा जिसकी राजधानी पणजी है। तो इस तरह से 3 प्रमुख राज्यों से कंप्लीट हो जाता है आपका पश्चिमी जोन यानी वेस्टर्न जोन। वेस्टर्न जोन के बाद नीचे चलते हैं थोड़ा सा तो आपका ये साउदर्न जोन हो जाता है। यहाँ से आप देख रहे होंगे ये पूरा यहाँ से नीचे ये वेस्टर्न जोन के नीचे आपका साउदर्न जोन लगा हुआ है। साउदर्न जोन यानी दक्षिणी जोन में देखते हैं तो यहाँ पर पूरा एक हुआ करता था राज्य कुछ समय पहले तक, उसका नाम था आंध्र प्रदेश। 2014 में आंध्र प्रदेश का बंटवारा हो गया और 2 राज्य बन गए। पिंक कलर से आपको दिखाई दे रहा है तेलंगाना, उसकी राजधानी है हैदराबाद। नीचे आपको अब आंध्र प्रदेश दिखाई देगा जिसकी राजधानी है अमरावती। इसके बाद नीचे 3 राज्य हैं, बहुत पॉपुलर राज्य हैं वो। इधर पीले कलर से आपको दिखाई दे रहा है कर्नाटका, राजधानी बेंगलुरु। इसके बाद इधर केरला की राजधानी तिरुवनंतपुरम। इधर तमिलनाडु है, तमिलनाडु की राजधानी आप यहाँ पर देख रहे होंगे चेन्नई। तो इस तरह से 1, 2, 3, 4 और 5 राज्यों में आपका कंप्लीट हुआ साउदर्न जोन यानी दक्षिणी जोन। इसके बाद आते हैं पूर्वी जोन की बात करते हैं। तो पूर्वी जोन में आप यहाँ पर देख रहे हैं ये एरिया पूरा पूर्वी जोन के अंतर्गत आ रहा है। पूर्वी जोन में पीले कलर से आपको दिखाई दे रहा है पहला राज्य उड़ीसा। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। इसके बाद पश्चिम बंगाल यहाँ से आपको ग्रीन कलर से दिखाई दे रहा है, यहाँ तक कवर करता है और इसकी राजधानी है कोलकाता। इधर बिहार के 2 टुकड़े किए गए थे सन 2000 में और बिहार से टूट करके नीचे बनता है झारखंड, रांची जिसकी राजधानी है, और बिहार ऊपर है जिसकी राजधानी पटना है। तो इस तरह से बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा इतने राज्य हो जाते हैं ईस्टर्न जोन में यानी ईस्ट जोन में इतने राज्य हो जाते हैं। इसके बाद नॉर्थ में हमें 2 जोन मिलते हैं। तो पहले सेंट्रल जोन के बारे में बात कर लेते हैं। आइए सेंट्रल जोन के अंतर्गत आपका पहला स्टेट है, यहाँ से पीले कलर से दिखाई दे रहा है आपको एमपी।
इसके बाद एमपी से ही सन 2000 में टूटकर अलग हुआ था छत्तीसगढ़। एमपी की राजधानी आप जानते हैं, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। ये दोनों एक ही देश से दो टुकड़े होकर बने हैं। इधर उत्तर प्रदेश में आ जाते हैं। उत्तर प्रदेश के भी यही हाल है। उत्तर प्रदेश से भी सन 2000 में टूट करके अलग होता है इधर उत्तराखंड, जिसकी राजधानी देहरादून। और नीचे जो भी आपको ग्रीन कलर से दिखाई दे रहा है ये उत्तर प्रदेश, इसकी राजधानी लखनऊ। इस तरह से ये केंद्रीय जोन यानी सेंट्रल जोन में आ जाते हैं। पहले नंबर पर उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। इस तरह से ये 4 राज्य मध्य जोन के अंतर्गत आ जाते हैं। अब थोड़ा सा कठिन जो जोन है वो आपका है नॉर्थ जोन। नॉर्थ जोन में एक बड़ा राज्य आपका इधर मिल रहा है राजस्थान, जिसकी राजधानी है जयपुर। आप जानते होंगे ये देश का सबसे बड़ा राज्य भी है क्षेत्रफल के आधार पर। राजस्थान के ऊपर बढ़ते हैं तो दिल्ली के ऊपर, दिल्ली से लगा हुआ, दिल्ली तो हालांकि यहाँ पर छोटा सा है, हरियाणा। हरियाणा के ऊपर पंजाब और इधर आपका हिमाचल प्रदेश। हरियाणा की भी और पंजाब की भी दोनों की राजधानी चंडीगढ़ है। इसके बाद हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश की राजधानी आप शिमला देख रहे हैं। और इसके ऊपर जाएंगे तो अभी तक जम्मू कश्मीर था, और जम्मू कश्मीर 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बट गया है। एक तो जम्मू कश्मीर है जिसकी राजधानी श्रीनगर है, जम्मू भी है। और दूसरा आपका है लद्दाख, लद्दाख की राजधानी लेह है। तो ये कई टुकड़ों में इस तरह से बटा हुआ है, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा। इतना आपको ध्यान रखना कि पंजाब जो लगा हुआ है वो पाकिस्तान की बॉर्डर से लगा हुआ है। एक दूसरा पंजाब भी है जो पाकिस्तान में है, बंटवारे के बाद वो चला गया उधर। तो इस तरह से ये सारे राज्य आपके आ जाते हैं नॉर्थ जोन में यानी उत्तरी जोन में। इन सारे जोन को कंप्लीट करने के बाद एक जोन हमारा बचता है नॉर्थ ईस्ट जोन। तो नॉर्थ ईस्ट जोन क्योंकि थोड़ा कंजस्टेड है, छोटे छोटे राज्य हैं, उन राज्यों को हम अलग से एक स्लाइड में पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो आपको काम क्या करना है, पर डे 4-4, 6-6 राज्य तैयार करना है। अगर आप एक जोन भी पर डे तैयार करते हैं तो 5-6 दिन में आपका ये पूरा मैप अच्छी तरह से याद हो जाएगा, रट जाएगा। उसकी लोकेशन भी थोड़ा सा ध्यान देना है कि उस राज्य की सीमाएं कहाँ कहाँ तक जा रही हैं, थोड़ा सा बाउंड्री को भी थोड़ा दिमाग में आपको रखना होगा। तो चलिए लास्ट जोन की बात कर लेते हैं, नॉर्थ ईस्ट जोन। नॉर्थ ईस्ट जोन में आपको ये ध्यान रखना है, जब देश आज़ाद हुआ था उस समय मुख्य रूप से यहाँ पर जो राज्य था वो असम ही था, पूरा कह सकते हैं असम ही था राज्य। लेकिन असम से कई जनजाति के लोग असंतुष्ट रहे और धीरे धीरे करके वहाँ पर तमाम सारे मूवमेंट हुए और वहाँ से अलग करना पड़ा, कई राज्यों को तोड़ करके बनाना पड़ा। तो असम के कई टुकड़े हो जाते हैं, इसलिए बीचों बीच तो अभी भी असम है, लेकिन असम के कई टुकड़े होने के बाद वहाँ पर अलग अलग राज्यों का निर्माण हो गया है। तो बीचों बीच नॉर्थ ईस्ट में जो टुकड़ा है वो कौन सा है, जो राज्य है वो कौन सा है, असम है। असम की राजधानी है दिसपुर। ऊपर साइड आप देख रहे हैं पीले कलर से, यहाँ पर जो नया राज्य बनाया गया है वो कौन सा है आपका, अरुणाचल प्रदेश। इसकी राजधानी है ईटानगर। इसके नीचे आ जाइए नागालैंड, कोहिमा उसकी राजधानी है। इधर मणिपुर है, मणिपुर की राजधानी इम्फाल। नीचे आपका मिजोरम, मिजोरम की राजधानी आइजोल। त्रिपुरा इधर लटका हुआ है और त्रिपुरा बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है, 1 2 3 ओर से घिरा हुआ है। अगरतला इसकी राजधानी है। वहीं एक और राज्य यहाँ पर है मेघालय, जिसकी राजधानी शिलोंग है। मेघालय आपके असम के नीचे इधर लगा हुआ है। तो इतने राज्यों को क्या कहा जाता है, उत्तर पूर्वी राज्य कहा जाता है, या कहें इनको 7 सिस्टर्स कहा जाता है। 7 सिस्टर्स, 7 बहनें कहा जाता है इनको। 7 सिस्टर के अंतर्गत इधर एक राज्य छूट गया है सिक्किम। सिक्किम 7 सिस्टर्स के अंतर्गत नहीं आता है, लेकिन ये भी यहीं, लेकिन इसकी भी लोकेशन यहीं पर है। तो सिक्किम हो गया और इधर ये आपके 7 राज्य हो गए। नंबर 1 पर हमने आपको बताया असम, नंबर 2 पर अरुणाचल प्रदेश, 3 पर नागालैंड, 4 पर मणिपुर, 5 पर मिजोरम, 6 पर त्रिपुरा और 7 पर मेघालय। तो इस तरह से हमने
इंडिया के सारे स्टेट्स आपको बता दिए हैं, लगभग सबकी राजधानियाँ भी बता दी हैं। इतना अगर आपने कर लिया तो बेसिक आपका तैयार हो जाएगा। जब आप बेसिक तैयार कर लेंगे तो हम कल आपको नए वीडियो में हिस्ट्री की मैपिंग बताएंगे काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से, और उसके बाद अगले वीडियो में हम जियोग्राफी की मैपिंग बताएंगे। तो अगर हमारा ये वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगा हो, आपको पढ़ करके मज़ा आया हो, तो अपने दोस्तों को इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। हमारे अगले वीडियोज़ का इंतज़ार करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।